एपिसोड की शुरुआत होती है चेन से, जो कि आज कॉलेज जाने के लिए अपनी पैकिंग कर रही थी। तभी उसे जियांग का कॉल आता है, जो उसे दरवाज़ा ओपन करने के लिए बोलता है। तो चेन तुरंत ही दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है और जियांग को अपनी रूम में लेकर आती है। यहाँ पर जियांग बहुत ही सुबह सुबह उसके घर में आ गया था, जो कि उसके पेरेंट्स को अजीब लग सकता है। इसीलिए चेन उसे आवाज़ करने से मना करती है। अब कल रात जो ओवर एक्साइटमेंट में जियांग का बेड टूटा था, उसकी वजह से उसकी बैक दुख रही थी, लेकिन वो इस बारे में चेन को कुछ भी नहीं पता था। ऊपर से जियांग अब पहले की तरह चेन की रूम में कहीं भी बैठने से मना कर देता है, क्योंकि अब वो उसका बॉयफ्रेंड है, तो उसे एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करना तो सीखना ही होगा। भले ही चेन उसे पहले की तरह कहीं पर भी कंफर्टेबल होकर बैठने को बोलती है, लेकिन वो उसका दोस्त तो नहीं रहा ना, उसका स्टेटस अब दोस्त से बढ़ चुका है। यहाँ पर जियांग उनके रिलेशन के बारे में उनके पेरेंट्स को बोलना चाहता था, पर तभी रूम के अंदर हुआन आते हैं, जो कि जियांग को इतनी सुबह सुबह वहाँ पर देखकर शौक थे। पर अब जियांग उनके घर आ ही गया था, तो वहां उसे कॉलेज में चेन का ख्याल रखने के लिए बोलते हैं और उसके पास किसी भी लड़के को आने देने के लिए मना करते हैं। पर अब उन्हें क्या पता था कि जिस लड़के को वो ये सब बोल रहे हैं वो खुद उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड है। वो तो खुद ही किसी दूसरे लड़के को उसके पास नहीं आने देगा। ये सब बोलने के बाद वान उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने चले जाता है और उनका बिहेवियर देखकर अब दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उनके रिलेशन के बारे में अभी उनको नहीं बताएंगे और कुछ टाइम बाद ही वो अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताएंगे। पर जियांग ने सॉन्ग और शी को उनके बारे में पहले ही बताकर रखा है। उसी दिन अब दोनों शी और सॉन्ग से मिलने के लिए एक कॉफ़ी शॉप पर जाते हैं। बेसिकली ये उनका एक कपल मीट था। यहाँ पर शी और सॉन्ग जियांग और चेन का प्यार देखकर उनके लिए बहुत ही खुश थे। सॉन्ग तो चेन को बता भी देता है कि जियांग उसे बहुत टाइम पहले से प्यार करता आया है, बस उसे प्रपोज करने के लिए उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी। चेन भी ये जानने के लिए एक्साइटेड थी कि जियांग उसे कब से प्यार करने लगा था, पर वो उसे अभी कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद वो लोग कब कॉलेज जाएंगे इस बारे में बात करने लगते हैं। चेन और जियांग ने तो ट्रेन में एक साथ सीट बुक कर ली थी, लेकिन सॉन्ग ने सेकंड क्लास में सीट बुक की थी और शी ने फर्स्ट क्लास में। अब शी को सॉन्ग के साथ ही बैठकर जाना था, इसीलिए वो सॉन्ग का भी फर्स्ट क्लास में टिकट करवाने वाली थी। सॉन्ग उसे ये करने से मना भी करता है। उसे पसंद नहीं था कि शी उसके लिए ऐसे पैसे खर्चा करे, पर शी कहाँ उसकी सुनने वाली थी। उसे तो ट्रेन में सॉन्ग के साथ टाइम स्पेंड करना था। यहाँ पर चेनशी को ज़्यादा पैसा खर्चा करने से मना करती है, क्योंकि उसकी मॉम ने मेजर चेंज कराने की वजह से उसका कार्ड बंद कर दिया था। पर शी को किसी बात की टेंशन नहीं थी। उसने अपने कुछ डिज़ाइनर बैग बेच दिए थे, जिससे उसको काफ़ी पैसे मिले हैं, तो वो आराम से कुछ दिनों तक सर्वाइव कर सकती हैं। रात को अब शी की मॉम उससे बात करने के लिए आती हैं। उन्होंने इंटरनेट पर शी का लिखा हुआ स्टोरी पढ़ा था, उन्हें वो काफ़ी पसंद भी आया, लेकिन अगर उसे राइटर ही बनना है तो उसे इस चीज़ में सीरियस होकर काम करना होगा। राइटिंग उसे अच्छे से लिखनी होगी और इसके लिए उसी को लिटरेचर सीखने के लिए अब्रॉड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने को बोलती हैं। वहाँ पर उसे राइटिंग में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऊपर से अब्रॉड में पढ़ने वाले राइटर्स को हाई क्लास ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ तो बस वो राइटिंग से थोड़ा बहुत ही पैसा कमा पाएगी। और यहाँ पर उसकी मॉम को पहले से ही पता होता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। उन्हें उस लड़के से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर शी अपने रिलेशन को बनाए रखने के लिए अब्रॉड नहीं जाना चाहती है तो फ्यूचर में उसे पछताना पड़ेगा। अगर शी ने एक रियल मैन से ही प्यार किया है तो वो उसके करियर को बर्बाद करके उसे यहाँ पर नहीं रोकेगा। उसे अब्रॉड जाने के लिए उसे अपने सपने पूरे करने के लिए सपोर्ट करेगा। अगले दिन अब जियांग और चेन कॉलेज पहुंचते हैं। हॉस्टल जाने से पहले दोनों डिसाइड कर ही रहे थे कि अपनी रिलेशन के बारे में अपने कॉलेज के दोस्तों को बताए या फिर नहीं, कि तभी उनके पास फैनली और फिनी आ जाते हैं। यहाँ पर फैनली अपने घर से बहुत कुछ खाने की चीज़ें लाया था और वो उनके रूम में एक हॉटपॉट पार्टी करना चाहता था, जिसमें वो लड़कियों को भी इन्वाइट करता है। पर लड़कियों को बॉयज़ हॉस्टल में जाना सही नहीं लग रहा था, उन्हें तो वहाँ पर जाने के लिए परमिशन तक नहीं मिलेगी। पर फैनली के मुताबिक उनके हॉस्टल में बहुत भीड़ रहती है, तो किसी का भी ध्यान लड़कियों में जाएगा ही नहीं। ये सुनकर लड़कियां भी पार्टी में जाने के लिए मान जाती हैं। अब लड़कियां लड़कों के रूम में आने वाली थी और उनका रूम एज यूजुअल बहुत ही गंदा और बिखरा हुआ था। हर जगह पर गंदे सॉक्स और अंडरवेयर्स लटके हुए थे और जियांग चेन को इस तरीके से गंदे रूम में लाकर अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकता था, इसीलिए वो रूममेट्स को सफाई करने के काम में लगा देता है और खुद भी रूम साफ करने लगता है। पहले तो उसके रूममेट सफाई नहीं कर रहे थे, लेकिन जब जियांग उन्हें स्टडी में हेल्प ना करने की धमकी देता है तो सभी उसकी बात मानकर काम पे लग जाते हैं। रात को अब ये लोग चेन, फिनी और लिली को हॉस्टल रूम तक लेकर आते हैं, पर आज गेट की वार्डन गेट पर हर एक लड़के को देख कर ही हॉस्टल के अंदर आने दे रही थी। ऊपर से आज हॉस्टल में भीड़ भी कम थी। उन लोगों ने लड़कियों को पूरे ढके हुए कपड़े पहनाए हुए थे, लेकिन वो फिर भी थोड़ी बहुत पहचान में आ रही थी।
इसीलिए वो लोग अंदर जाने से डर रहे थे। अब ऐसे रुके रहने से काम तो नहीं चलेगा, ऊपर से सबको हॉटपॉट भी इंजॉय करना था। इसीलिए लिली सबसे पहले अकेले ही लड़कों की तरह बिहेव करके उनकी तरह चलकर वार्डन के आगे से हॉस्टल के अंदर निकल जाती हैं और वार्डन को पता भी नहीं चलता कि वो एक लड़की है। लिली की आइडिया को फॉलो करते हुए सभी एक साथ वार्डन के सामने जाते हैं, जहाँ पर वो लोग पूरा लड़कों की तरह बिहेव करने लगती हैं। वार्डन को ये थोड़ा सा अजीब तो लगता है, पर उनको शक ना हो इसीलिए जियांग उनके साथ सीरियल की बातें करने लगता है। जब वार्डन फिर जियांग के साथ सीरियल की बातों में बिजी हो जाती है तो लड़की आराम से हॉस्टल में घुस जाती है और वार्डन को उनके बारे में ज़रा भी शक नहीं होता। रूम के अंदर आते ही जेन और जियांग इस पार्टी में ही अपने रिलेशन के बारे में सबको बताने का डिसाइड करते हैं, पर जैसे ही पार्टी शुरू होती है तो दोनों को समझ ही नहीं आता कि वो कैसे अपने रिलेशन के बारे में बताएं। दोनों कपल की तरह एक दूसरे को खाना खिलाकर अपने दोस्तों को उनके रिलेशन के बारे में हिंट भी दे रहे थे, लेकिन कोई भी उन पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। तब थक हार कर जियांग खुद उनको अपने रिलेशन के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता। उनके मुताबिक जियांग को मैच्योर लड़कियां पसंद है और जेन को बॉस टाइप डोमिनेटिंग लड़के पसंद है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं था। उन्होंने बस मजाक में दोस्तों को ये सब बोला था। उनके बीच आर्ग्यूमेंट चल रही थी कि तभी पूरे हॉस्टल की लाइट चली जाती है, क्योंकि उन लोगों ने हाई वोल्टेज वाला इलेक्ट्रिक गैस चलाया हुआ था। उनकी मुसीबत कम नहीं हुई कि उसी टाइम हॉस्टल की वार्डन रूम चेक करने के लिए उनका दरवाज़ा नॉक करने लगती है। अब सभी लोग तुरंत खाने के सामान को छुपा देते हैं और लड़कियों को अपने साथ कंबल के अंदर छुपा लेते हैं। जब वार्डन रूम के अंदर आती हैं तो लड़के ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि वो लोग सो रहे थे। थोड़ा बहुत रूम को चेक करने के बाद जब वार्डन को कुछ भी नहीं मिलता तो वो वहाँ से चली जाती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि लिली और हेमू बहुत टाइम से फेक आईडी से मैसेज पर एक दूसरे से फ्लर्टिंग कर रहे थे, पर दोनों को ही नहीं पता था कि वो दोनों ही एक दूसरे की फेक आईडी से बात कर रहे हैं। पर हेमू को ये बात पता चल जाती है, लेकिन वो ये बात लिली को नहीं बताता कि जिस लड़की से वो बात कर रही है वो वही है। अगले दिन अब एक कॉफ़ी शॉप में चेन और जियांग कल रात के बारे में बात करने लगते हैं। कल रात को वार्डन ने किसी और के रूम में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन को पकड़ लिया था, इसीलिए वार्डन कभी नहीं जान पाएगी कि उसमें उन लोगों का भी कोई हाथ है और वो लोग हॉस्टल में लड़कियां लेकर आए थे। पर जियांग और चेन को अपने सभी दोस्तों को अपने रिलेशन के बारे में बताने का बहुत ही मन था, लेकिन जब वो लोग फ्रेंड्स थे तब भी वो लोग इतना ज़्यादा क्लोज रहते थे कि किसी को भी उनके रिलेशन में होने की बात पर भरोसा ही नहीं था। इसीलिए उन दोनों को दूसरों के सामने अपनी ओल्ड बडी इमेज हटाकर कपल इमेज सेट करना होगा। तभी वो दोनों उसी कॉफ़ी शॉप में कपल्स को किस करता हुआ देखते हैं, जिससे दोनों को एम्बैरेसमेंट फील होता है। और चेन पब्लिकली ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन जियांग को उसे किस करने का बहुत ही मन हो रहा था, इसीलिए वो उसे प्राइवेटली मिलने को कहता है। तब चेन शर्मा कर उसे बाद में इस बारे में बात करने को कहती है। अगले दिन अब दोनों स्पोर्ट्स क्लब के ऑफिस में मिलने का डिसाइड करते हैं, जहाँ मिलने से पहले जियांग शेविंग करके अच्छे से रेडी होता है और चेन भी अच्छे से मेकअप करके रेडी होती है। साथ ही दोनों एक दूसरे से मिलने से पहले इंटरनेट पर किस कैसे करना है ये देखते हैं। कुछ देर बाद चेन जियांग से मिलने के लिए स्पोर्ट्स क्लब के ऑफिस में आती है। मिलते ही जियांग उसे एक रोज गिफ्ट करता है। पास ही के टेबल में जियांग ने कुछ नट्स को लव वर्ड में ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था। चेन उन नट्स को खाने ही वाली थी कि तभी जियांग उसे रोककर वो लव वर्ड दिखाता है। जियांग ने जो भी एफर्ट्स उसके लिए किए थे चेन को बहुत ही पसंद आते हैं। दोनों फिर एक दूसरे को किस करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन चेन को ऐसी फीलिंग ही नहीं आ रही थी। तब चेन अलमीरा के पास जाती है और जियांग से मूवी के जैसे उसे किस करने को बोलती है। वो जियांग को एक डेमो भी देती है कि उसे किस तरीके से होल्ड करना है और किस करना शुरू करना है, लेकिन जब भी जियांग उसे किस करने वाला होता है तो चेन की हंसी निकल जाती है। किसी तरीके से चेन अब अपनी हंसी रोकती है, पर दोनों के बीच किस होने ही वाली थी। उसी टाइम रूम के अंदर फैनली आ जाता है। तब दोनों उसके सामने वहाँ पर कुछ काम करने का बहाना बनाते हैं। फैनली भी उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं बोलता और जियांग ने जो नट्स से डेकोरेशन किया था उन नट्स को वो खाने के लिए ले जाता है। फ्रेंडली की वजह से अब उनका पूरा रोमांटिक प्लान खराब हो चुका था। तो इसके बाद दोनों बात करते करते बास्केटबॉल स्टेडियम में आते हैं। यहाँ पर चेन जियांग से पूछती है कि वो कब से उससे प्यार करने लगा था। जियांग के मुताबिक उसने जब पहली बार कॉर्नली में चेन को देखा था तब चेन उसे बहुत ही अच्छी लगी थी। फिर धीरे धीरे उसके साथ रहते रहते वो उसे प्यार करने लग गया। तब उसे अपनी फीलिंग समझ में नहीं आ रही थी। वहीं चेन के मुताबिक ट्रिप के टाइम उसने जब जियांग का हाथ पकड़ा था तब से वो उसे प्यार करती आ रही है। उसी टाइम उसे अपनी फीलिंग समझ में आ गई थी। हालांकि तब उसने जियांग से झूठ कहा था कि उसी ने सपने में उसका हाथ
हाथ पकड़ा था। इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच काफी नोकझोंक भी हो रही थी। तभी जियांग कमर से पकड़कर चेन को अपने पास लेकर आता है और उसी टाइम वहाँ की लाइट्स भी बंद हो जाती हैं। इस रोमांटिक माहौल में दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और उनके बीच एक प्यारी सी किस होती है। तभी वहाँ पर उनके फ्रेंड्स आते हैं और उनके लिए चेयर अप करते हैं। असल में उन लोगों को बहुत दिनों से उनके रिलेशन के बारे में पता चल चुका था, बस वो लोग अनजान बनने का नाटक कर रहे थे। बट जो भी हो, उनके सभी फ्रेंड्स उनके लिए बहुत खुश थे। दूसरी तरफ हम शी को देखते हैं जो कि एक क्लब में अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रही थी। उसके दोस्त उसे सॉन्ग के बारे में बुरा भला बोल रहे थे। उनके मुताबिक सॉन्ग उसके लायक नहीं है, वो उसकी फिक्र नहीं करता, यहाँ तक कि वो रिच भी नहीं है और उसके एक्सपेंसिव खर्चे तक नहीं उठा सकता। लेकिन शी उनकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देती। उसके मुताबिक सॉन्ग उसके लिए बहुत ही अच्छा है। कुछ देर बाद सॉन्ग अब वहाँ पर आता है जिसे शी के फ्रेंड ने शी की बात बोलकर उसे वहाँ पर बुलाया था। शी को यहाँ पर नशे में देखकर सॉन्ग उसे हॉस्टल ले जाना चाहता था, लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी। ऊपर से वो सॉन्ग को भी फोर्सफुली ड्रिंक करवाती है। सॉन्ग उसे बार बार समझा रहा था कि उसका कल एग्जाम है, उसे जल्दी हॉस्टल जाना है, पर शी उसे कहाँ सुनने वाली थी। देर रात तक अब शी वहीं पर ड्रिंक करती है और सॉन्ग उसे एक होटल में सुलाने के लिए लेकर आता है, क्योंकि इतनी रात को हॉस्टल की गेट बंद हो गए थे। अब शी को बेड पर सुलाने के बाद सॉन्ग अपने हॉस्टल जाने वाला था, लेकिन तभी शी उसे रोककर नशे में यहाँ वहाँ की बात करने लग जाती है। उसके मुताबिक सॉन्ग उससे प्यार नहीं करता, वो जैसे चैन के साथ रहता है, उससे दिल की बात करता है। सॉन्ग उससे वैसे क्यों नहीं करता, वो चैन की जगह उसे क्यों नहीं दे सकता, साथ ही वो उसके साथ हर जगह पर क्यों नहीं जाता। उसके फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड तो हर जगह पर उनके साथ घूमने के लिए जाते हैं। उसे तो लगता है कि वो चैन से अब भी प्यार करता होगा। शी से इस तरीके की बात सुनकर सॉन्ग को बहुत ही बुरा लगता है। वैसे ये बात सही थी कि एक टाइम पर वो चैन से प्यार करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब चैन और जियांग रिलेशनशिप में है। अगर अब उसके दिल में चैन के लिए कुछ भी फीलिंग हो तो ये बहुत ही गलत बात होती, लेकिन अब वो सिर्फ शी से प्यार करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी स्टडीज़ को साइडलाइन करके उसके फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड की तरह हर जगह पर उसके साथ घूमने जाए। वो वैसा पर्सन नहीं है जैसा कि शी उसे बनाना चाहती है। और अगर वो उसके लिए खुद को बदल भी ले तो क्या शी उसे दिल से प्यार करेगी, क्योंकि शी ने तो उसे उसके ट्रू नेचर की वजह से प्यार किया था ना। इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होती है और सॉन्ग वहाँ से हॉस्टल आ जाता है। यहाँ पर सोशल स्टेटस और पैसों की वजह से उनकी रिलेशनशिप में अब ब्रेक डाउन हो रहा था। इसके बाद हम चैन और जियांग को देखते हैं जो कि कॉलेज की छुट्टियों में घर पर आए हुए थे। घर के अंदर जाने से पहले दोनों एक दूसरे को हक कर ही रहे थे कि तभी चैन यीफान को दूर से आता हुआ देखती है। जियांग तो उसे छोड़ ही नहीं रहा था, पर चैन यीफान के सामने जियांग के साथ फाइट करने का बहाना बनाती है और उनके साथ थोड़ा बहुत बात करके घर के अंदर चली जाती है। वहीं अपनी मॉम को अचानक से सामने देखकर जियांग थोड़ा सा नर्वस हो गया था, इसीलिए वो भी घर के अंदर चला जाता है। उसे लग रहा था कि उसकी मॉम को उनके रिलेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा, लेकिन यीफान को बहुत पहले से उनके रिलेशन के बारे में पता था। वो जानबूझकर अनजान बनने का नाटक कर रही थी। पर जो भी हो, यीफान को हमेशा से ही चैन को अपनी डॉटर इन लॉ बनाना था, इसीलिए वो तो उनके रिलेशन से बहुत ही खुश थी। अगले दिन फिर हॉस्टल में जब शी की आँख खुलती है तो उसे कल रात की सभी बातें याद आती हैं जो भी उसने सॉन्ग को बोली थी। जिसके बाद वो सॉन्ग को उसका एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मिलने को कहती हैं। कुछ देर बाद शी सॉन्ग से मिलकर अपने अब्रॉड जाने की बात उसको बताती हैं। यहाँ पर सॉन्ग उसे अब्रॉड जाने से नहीं रोकता, वो तो खुद चाहता था कि शी अपने करियर में आगे बढ़े, भले ही इसके लिए उसे उससे दूर जाना पड़े, और वो कभी भी उसके करियर के बीच में नहीं आएगा। सॉन्ग से इतना सपोर्ट पाकर शी को रियलाइज होता है कि आखिर प्रॉब्लम उसमें है। सॉन्ग तो पहले जैसा ही है, लेकिन अब वो धीरे धीरे अपनी माँ जैसी एरोगेंट होती जा रही है, उनके जैसे पैसों को इम्पोर्टेंस देने लग गई है। इस तरह तो वो सॉन्ग का भी दिल दुखा रही है। भले ही वो कितना भी बोले कि पैसों और स्टेटस उनके प्यार के बीच में नहीं आएंगे, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से बीच में आ ही रहे हैं और जाने अनजाने में वो सॉन्ग को हर्ट कर रही है, पैसों को लेकर उसे इंसल्ट भी कर रही है। लेकिन अब वो सॉन्ग को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो उसे ब्रेकअप कर लेती है, ये बोलकर कि उन दोनों की दुनिया बहुत ही अलग है। शायद इस टाइम वो अपनी दुनिया पार करके एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे और शायद कुछ लव स्टोरीज का इनकम्प्लीट रहना ही बेटर होता है। इस सडन ब्रेकअप की बात पर सॉन्ग तो बहुत ज़्यादा शौक था। वो शी को छोड़ना तो नहीं चाहता था, पर उसे ये भी पता है कि वो शी की हाई क्लास दुनिया में एडजस्ट नहीं कर पाएगा और ना ही वो खुद के लिए शी को बदलना चाहता है।
इसीलिए वो भी इस ब्रेकअप की बात पर एग्री कर जाता है। अब घर जाने से पहले शी सॉन्ग को स्कूल टाइम के जैसे बात करके हक करती है। फिर घर आते टाइम शी अपनी मॉम को कॉल करके अपनी दिल की सभी बात बोलती है। उसके मुताबिक उनको खुश करने के लिए शी ने चाइल्डहुड से उनकी सभी बातें मानी थी, लेकिन वो उनके हाई क्लास सोसाइटी के तौर तरीकों से खुश नहीं है। पर अब धीरे धीरे उसे रियलाइज हो चुका है कि वो उनकी तरह बनती जा रही है, जिसे सिर्फ पैसों और पावर से मतलब है। इन सब के बीच उसने अपने प्यार का भी दिल दुखा दिया। उसे पता है कि उसकी हाई क्लास सोसाइटी आगे भी उसकी प्यार का दिल दुखाती रहेगी, इसीलिए अच्छा यही है कि वो उसे दूर रहे। कम से कम इस तरीके से उसका सेल्फ रिस्पेक्ट तो बना रहेगा। काश कि वो टाइम में पीछे जा पाती, वही स्कूल के दिन वापस ला पाती, तो शायद वो खुद को कभी पैसों के चक्कर में बदलने नहीं देती, और शायद तब वो स्कूल टाइम में ही सॉन्ग को अपना बना लेती। शी की ये सब बात सुनकर उसकी मॉम भी इमोशनल हो जाती हैं, पर वो भी एक माँ है। वो तो बस शी को उनकी तरह इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये सब कर रही थी। इधर चेन जियांग के घर पर आती हैं उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। उस टाइम यीफान घर पर नहीं थे और चेन के फादर युवान भी घर से बाहर गए थे। पर जब दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे के करीब आ रहे थे और किस कर रहे थे, तभी चेन के फादर हुआन उसके रूम से उन्हें एक साथ देख लेते हैं। हुआन बाहर जरूर गए थे, लेकिन वो कुछ सामान लेने के लिए जब चेन के रूम में वापस आते हैं तो वहाँ वो विंडो से जियांग और चेन को एक साथ देख लेते हैं। अब चेन के पेरेंट्स को उन दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल चुका था। लिन तो उनके रिलेशन से खुश थी। उनके मुताबिक जियांग बहुत ही अच्छा लड़का है, उसे उन लोगों ने चाइल्डहुड से देखा है, उसमें कोई भी खराबी नहीं है। लेकिन हुआन जियांग को बहुत ही बुरा भला बोलते हैं। उन्होंने उसे कॉलेज में चेन को संभालने के और दूसरे लड़कों से दूर रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, पर जियांग तो खुद ही चेन का बॉयफ्रेंड बन गया। उनके मुताबिक जियांग ने उन्हें धोखा दिया है और उनका भरोसा तोड़ा है। इतने टाइम से उनका रिलेशन भी उनसे छुपा कर रखा। हुआन उस टाइम पर बहुत ही गुस्सा थे, इसीलिए चेन जियांग को घर भेज देती है और अपने फादर को समझाने लगती है। पर हुआन गुस्से में जियांग को भी बहुत ही बुरा भला बोल रहे थे, इसीलिए चेन उनसे गुस्सा होकर रूम में चली जाती है। लिन भी उन्हें समझाती है कि चेन अब बड़ी हो चुकी है और अपने डिसीजन खुद ले सकती है। ये बात एक दिन हुआन ने भी उसे बताई थी, और अब जब चेन ने खुद डिसीजन लेकर जियांग को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है तो उसमें गलत क्या है? वो लड़का कोई अनजान थोड़ी है, वो लोग उसे जानते हैं। लेकिन हुआन अब भी उनके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जिसके बाद लिन भी उससे गुस्सा होकर रूम के अंदर चली जाती है। अब पूरी रात हुआन इन सब के बारे में सोचता है और अगली सुबह जियांग से मिलने उसके घर जाते हैं। हुआन को इस तरीके से देखकर यीफान थोड़ा सा डर गई थी। उन्हें लगा कि वो जियांग को कुछ गलत बोलने के लिए आया है। वो उन्हें समझाती है कि पेरेंट्स को अच्छे से बात करनी चाहिए, पर हुआन उनकी बात सुने बिना ही जियांग के रूम के अंदर जाता है और उससे बात करने लगता है। उसी टाइम चेन को घर में उसके फादर नहीं दिखते। उसे लगा कि वो जियांग से झगड़ा करने के लिए गए होंगे, इसीलिए वो तुरंत ही उसके घर की तरफ भागती है। तभी उसे जियांग की रूम से उसके फादर की बातें सुनाई देती हैं, जहाँ पर वो जियांग से बोल रहे थे कि उनकी लाइफ में लिन और चेन सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, जिनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लाइफ में 2 बार उन दोनों को ही बड़ी बीमारी हुई थी, जिनसे वो दोनों किस तरीके से जिंदा बचे हैं। उस टाइम उन दोनों को खोने का डर उसे जिस तरीके से हुआ था, उस तरह का डर उसे कल हुआ। उसे लगा कि अब जियांग उसकी चेन को उसे दूर लेकर चला जाएगा, अब उनका अपनी बेटी पर कोई भी हक नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने जियांग से कल इतना कुछ कह दिया, जिसके लिए वो बहुत ही गिल्टी फील कर रहे हैं। उनको पता है कि उनकी बेटी के लिए जियांग से अच्छा लाइफ पार्टनर और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को चाइल्डहुड से जानते हैं। उनके बीच वो अंडरस्टैंडिंग है। उन्हें पता है कि फ्यूचर में वो दोनों उनके जैसे एक परफेक्ट कपल बनेंगे। इसीलिए वो जियांग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कभी भी चेन का दिल ना दुखाए और हमेशा उसका ख्याल रखें, क्योंकि चेन के चाइल्डहुड का टाइम बहुत ही मुश्किलों से गुजरा है। बीमारी की वजह से वो किस तरीके से जिंदा बच पाई, इसीलिए वो चेन की कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही केयर करते हैं। उनकी ये सब बातें सुनकर जियांग हुआन से चेन का ख्याल रखने का और उसे हमेशा प्यार करने का प्रॉमिस करता है। घर के बाहर से अपनी फादर की ये सारी बातें सुनकर चेन की आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं। फिर जब उसके फादर जियांग के घर से बाहर आते हैं तो चेन उनसे कुछ बोल ही नहीं पाती। उसके फादर को सिर्फ उसे खोने का डर है, ना कि वो जियांग से नफरत करते हैं। लेकिन अब उसकी खुशी के लिए उसके फादर ने उसके बॉयफ्रेंड को भी एक्सेप्ट कर लिया था। बस उनकी एक ही डिमांड है कि चेन हमेशा उसे खुश रखे। ऐसे अब कुछ दिन बीत जाते हैं और उनका 3rd ईयर शुरू हो चुका था। एक दिन जब चेन और जियांग लाइब्रेरी में बैठे हुए थे तो उन्हें एक दूसरे की फ्यूचर प्लान डिस्कस करने लगते हैं। चेन यहाँ पर 4th ईयर कंप्लीट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली थी, वहीं जियांग स्टडी के साथ साथ मिस्टर सेन की कंपनी में इंटर्नशिप करने वाला था, जहाँ उसे उसकी वेबसाइट को लेकर अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। पर उसे इस बात की टेंशन हो रही थी कि वो काम की वजह से चेन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा। पर चेन उसे पहले अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करने को बोलती है। वो लोग ज़्यादा मिले या फिर कम मिले, उनके बीच प्यार ख़त्म नहीं होगा। चेन को आज पीरियड्स भी हो गए थे, इसीलिए जियांग उसकी काफ़ी केयर करता है।
उसे उसकी पीरियड्स की डेट तक भी याद थी। साथ ही वो फैनली से बोलकर चैन के लिए जिंजर टी भी लेकर आता है ताकि उसको पेन से थोड़ा सा आराम मिल सके। दूसरी तरफ हाउ सॉन्ग के लिए 500 युआन एक्स्ट्रा पॉकेट मनी भेजती है ताकि वो शी को डेट पर ले जा सके। तब सॉन्ग उन्हें उनके ब्रेकअप की बात बता देता है। हाउ को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ, पर सॉन्ग उन्हें इस बार में कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद सॉन्ग अपने रूममेट से कॉलेज के पार्ट टाइम जॉब ग्रुप के एडमिन का नंबर लेता है ताकि वो उनसे बात करके कोई अच्छी पार्ट टाइम जॉब ले सके। पर जब वो उस ग्रुप के एडमिन से मिलता है तो वो कोई और नहीं डूमान थी। असल में डूमान स्कूल के टाइम से ही अपना एक्स्ट्रा खर्चा निकालने के लिए पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। कई बार जॉब ढूंढने के चक्कर में वो स्कैमर्स का शिकार भी हुई थी। तब डूमान ने कॉलेज में पार्ट टाइम जॉब का ग्रुप खोला था जहाँ पर सिर्फ जेन्युइन जॉब्स मिलती हों। डूमान के पास सॉन्ग के लिए भी कुछ जॉब ऑप्शंस थे और सॉन्ग को जॉब मिलने से पहले कुछ पैसे खुद इनकम करके जमा करनी थी। वो हर टाइम अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी नहीं लेना चाहता था। कुछ देर बाद बात करने के बाद दोनों वहीं पर स्टडी करने लगते हैं। यहाँ पर दोनों पहले इतने क्लोज फ्रेंड्स ना हो, लेकिन कॉलेज में डूमान ने बहुत बार सॉन्ग की हेल्प की थी, कभी उसे रिजल्ट के लिए मोटिवेट करके तो कभी लाइब्रेरी में उसे पढ़ने के लिए अपनी सीट देकर। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं दो लोगों की लाइफ एक साथ जुड़ने वाली हो। अगले दिन फिर हम जियांग और फैनली को मिस्टर सेन की कंपनी में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर सेन उनका वेलकम करते हैं और फुइंग से उनका कैबिन अरेंज करने का ऑर्डर देते हैं। जियांग यहाँ पर फुइंग को थैंक यू बोलता है और उसे रात को उसकी गर्लफ्रेंड चेन के साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करता है क्योंकि फुइंग की रिकमेंडेशन की वजह से ही आज जियांग को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी। फुइंग भी इस चीज़ के लिए मान जाती है और उनका कैबिन ऑर्गेनाइज करने चली जाती हैं। अब फुइंग के जाने के बाद फैनली जियांग को बहुत डांटता है। उनके मुताबिक वो अपनी फीमेल एम्प्लॉय को अगर चेन के साथ डिनर पर ले जाएगा तो चेन गुस्सा होगी और उसे जेलसी भी होगी क्योंकि कोई भी लड़की अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़की के साथ नहीं देख सकती। लेकिन यहाँ पर जियांग फैनली की कोई भी बात नहीं मानता और चेन के साथ फुइंग को भी डिनर पर ले जाता है। वहाँ पर फैनली की बातों का पूरा उल्टा असर होता है। डिनर पर चेंग फुइंग के साथ एक पुरानी दोस्त की तरह बहुत ही अच्छे से बात करने लगती हैं और दोनों नंबर्स भी एक्सचेंज करते हैं। यहाँ तक कि दोनों लड़कियाँ एक दूसरे की बातों में इतना बिजी हो जाती हैं कि वो जियांग पर ही ध्यान नहीं देती, जो बात जियांग को बहुत ही अच्छी लगती है। चेन दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है जो कि अपनी बॉयफ्रेंड पर शक करे और उसे परेशान करती हो। वो उस पर उनके प्यार पर पूरा भरोसा करती है। इसके लिए जियांग उसे प्यार से किस भी करता है। अगले दिन फिर जब चेन लैब में प्रोफेसर को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसे प्रोफेसर तो नहीं मिलते, लेकिन टियान उसे मिलता है जो प्रोफेसर के लिए असिस्टेंट का काम कर रहा था। चेन को समझ नहीं आता कि वो उसे क्या बात करे। उसे रिजेक्ट करने के बाद चेन ने उसे देखा भी नहीं था। तब टियान प्रोफेसर को देने के लिए उसे वो डॉक्यूमेंट्स ले लेता है और चेन वहाँ से चली जाती है। उसी रात चेन जियांग का न्यू अपार्टमेंट सेटअप करने के लिए जाती हैं। ये अपार्टमेंट फुइंग ने उसे सजेस्ट किया था क्योंकि ये ऑफिस के पास था, इसीलिए जियांग ने उसे रेंट पर ले लिया। पर सामान सेटअप करने के बाद चेन को पता चलता है कि वहाँ की घड़ी खराब है। उसे लग रहा था कि अभी सिर्फ 9 बजे हैं, लेकिन उसके फ़ोन में अब 11 बज चुके थे। अब तक तो हॉस्टल भी बंद हो चुका होगा, तो जियांग उसे वहीं पर रुकने की एडवाइस देता है। इस बात से वो थोड़ा सा एम्बैरस फील करती है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही बेड था, तो जियांग उसे बेड पर सोने के लिए बोलता है और वैसे भी उसे रात भर काम करना था। दोनों अब क्या बात करें इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे। जियांग फिर चेन को फ्रेश होने के लिए कुछ ज़रूरी सामान देता है। अब आज से पहले दोनों ने कभी भी एक रूम में ऐसे टाइम स्पेंड नहीं किया था, इसीलिए दोनों ही थोड़ा नर्वस फील कर रहे थे। कुछ देर बाद चेन बेड पर लेट जाती है और जियांग अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था, लेकिन न्यू बेड होने की वजह से चेन को नींद नहीं आ रही थी। तब जियांग उसे आँख बंद करके फ्यूचर में उनका घर कैसा चाहिए इस बारे में सोचने को बोलता है। चेन अब उनके चाइल्डहुड के मोमेंट्स को याद करके बोलती है कि उसे उसका फ्यूचर हाउस उनके अभी के बैल्कनी वाले घर की तरह ओल्ड लुक में चाहिए, लेकिन वहाँ पर उसे एक बड़ा फ्लावर गार्डन चाहिए और एक खाली स्पेस भी चाहिए जहाँ पर वो सब्जियाँ उगाएगी। घर के वॉल्स में उनकी फैमिली और फ्रेंड्स की बहुत सारी फोटोज लगी होंगी और उसे एक सऊदी जैसी पपी भी चाहिए। किचन में उनके पास एक बड़ा सा फ्रिज होगा और वो लोग जिन प्लेसेस में ट्रैवल करेंगे उनकी फ़ोटोज़ उस फ्रिज में लगाएंगे। ऐसे अपने फ्यूचर हाउस की बात करते करते चेन सो जाती हैं और जियांग उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। उसने यहाँ पर सोच लिया था कि एक दिन वो चेन के लिए ऐसा ही घर बनाएगा। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया हुआ था। ये पार्ट टाइम जॉब डूमान ने उसे ढूंढ कर दी थी, लेकिन वो लड़का अपने स्कूल बुक का मैथ्स नहीं बल्कि बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज बुक का मैथ सीखना चाहता था क्योंकि उसके क्लासमेट्स भी स्कूल में पहले एडवांस में ये सब सीख रहे थे।
और उसे सबसे आगे नंबर 1 पर रहना था। उसे तो लाइफ में भी नंबर 2 नहीं बनना था। उस स्टूडेंट की बात सुनकर सॉन्ग को कहीं ना कहीं उसे अपनी ओल्ड सेल्फ नज़र आती है। स्कूल टाइम में वो भी ऐसा ही था। उसे कभी भी स्कूल में सेकंड रैंक नहीं मिली थी, वो हमेशा फर्स्ट रैंक में ही रहता था। पर जब वो कॉलेज में आया तो फर्स्ट तो छोड़ो, उसे टॉप 5 रैंकिंग में भी जगह नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। ऊपर से जिस लड़के को हमेशा फर्स्ट रैंकिंग आ रही थी वो असल में 15 साल का लड़का था, कम से कम उसे 3-4 साल छोटा। एक बार सॉन्ग ने भी अपनी पूरी मेहनत करके बिना ज़्यादा नींद लिए, किसी से भी बात किए और मिले बिना सिर्फ पढ़ाई की, लेकिन लास्ट में जाकर उसे सेकंड रैंक आई। तब उसे लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझ में आई कि वो हमेशा फर्स्ट रैंक नहीं ला सकता है। फर्स्ट रैंक लाने की कोशिश में उसकी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ें पीछे छूट जाएंगी और बाद में जाकर उसे सिर्फ अफसोस होगा। इसीलिए जिस टाइम पर जो चीज़ सही है, खुद पर ज़्यादा प्रेशर लिए बिना उस टाइम पर वो सीखना चाहिए। उसके कई ऐसे दोस्त भी हैं जिन्हें कभी भी फर्स्ट रैंकिंग नहीं मिली, फिर भी वो लोग उससे ज़्यादा खुश हैं और उससे इक्वली सक्सेसफुल भी है। अब पता नहीं वो स्टूडेंट सॉन्ग के लाइफ लेसन को समझ पाया भी या फिर नहीं, लेकिन उस स्टूडेंट के पेरेंट्स ने डूमान से कहकर सॉन्ग को वापस से ट्यूशन में आने से मना कर दिया था। साथ ही उन लोगों ने सॉन्ग को फर्स्ट डे का ट्यूशन फीस भी नहीं दिया था। डूमान को समझ नहीं आता कि आखिर सॉन्ग जैसे इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनको ट्यूशन क्यों नहीं पढ़वाना। तब सॉन्ग कल रात हुई सारी बातें डूमान को बताते हैं, जिसके बाद दोनों लंच करने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर डूमान को तो यही कहना था कि सॉन्ग को स्टूडेंट से इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था। तब उसका पार्ट टाइम जॉब उसके हाथ से नहीं जाता, लेकिन सॉन्ग को उस लड़के में अपनी स्कूल वाली इमेज दिख रही थी, तो वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसके जैसे नंबर 1 रैंकिंग के चक्कर में लाइफ की बाकी चीज़ों को एंजॉय करना छोड़ दे और कॉलेज लाइफ में आकर अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट को देखकर उनसे डिमोटिवेट फील करे। और उससे अपना पार्ट टाइम जॉब होने का कोई भी दुख नहीं है। वैसे भी वो हमेशा नंबर 1 की रैंकिंग पर रहने वाली उनकी डिमांड को पूरी नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर डूमान के मुताबिक स्कूल में वो खुद भी नंबर 1 की रैंकिंग पाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन सॉन्ग हमेशा नंबर 1 की रैंकिंग ले जाता था और उसे सिर्फ सेकंड या थर्ड रैंक ही मिलती थी। इसीलिए कॉलेज में 1-2 बार खराब नंबर आने पर उसे ज़्यादा दुख नहीं हुआ। अब स्कूल टाइम की इन्हीं बातों को याद करके दोनों हंसी मजाक करते हुए अपना लंच एंजॉय करते हैं। कुछ दिनों बाद सभी लोग अपने होम टाउन टियानहाई सिटी जाते हैं, जहाँ पर चेन जियांग, सॉन्ग, डूमान, ली टियान और सिंजी एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए मिलते हैं, जहाँ पर सभी अपने अपने करियर और लव लाइफ की बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पर लास्ट में जाकर ली टियान ने अपने फादर की ड्रीम को फॉलो करके मेडिकल लाइन में ही अपना करियर बना लिया और वो अपने फादर के अंडर ही टियानहाई हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा था। भले ही उसका करियर लाइफ सही चल रही हो, लेकिन लव के मामले में उसकी आज तक एक गर्लफ्रेंड तक नहीं बनी। चेन और जियांग तो अपने रिलेशनशिप और करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वहीं सब लोग डूमान और सॉन्ग को कपल के नाम पर एक साथ चिढ़ा रहे थे। भले ही वो दोनों इस टाइम पर दोस्त हो, लेकिन इस बात पर उन्हें थोड़ा एम्बैरेसमेंट भी फील हो रहा था। वहीं सिंजी आजकल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही थी और उसके पास एक बॉयफ्रेंड भी था। ये सब बातें करते करते सभी स्कूल फ्रेंड्स अपना डिनर और ड्रिंक्स एंजॉय करने लगते हैं। डिनर खत्म होने के बाद चेन और जियांग रोमांटिक बातें करते करते घर वापस आते हैं। ऐसे अब कुछ दिन बीत जाते हैं और अब उनका 3rd ईयर भी कंप्लीट हो चुका था। अब 4th ईयर खत्म होने के बाद यहाँ पर चेन और फिनी ने मास्टर डिग्री करने का प्लान बनाया था। लिली तो पहले एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। उसके मुताबिक जॉब तो वो 2-3 साल बाद भी कर सकती हैं और शिव गुआंग फार्मेसी कंपनी में इंटर्नशिप करने वाली थी। उसके पेरेंट्स वहाँ के इन्वेस्टर हैं, तो उसे वहाँ पर आराम से जॉब भी मिल जाएगी। पर यहाँ फिनी का फ्यूचर प्लान कुछ अलग था। कुछ देर बाद वो चेन को अकेले में बोलती हैं कि वो उसके साथ मास्टर डिग्री नहीं कर सकती, उसे एक स्टेबल जॉब की ज़रूरत है। उसके पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं और उसका भाई अभी हाई स्कूल में है। उसके घर में पैसों की कमी है, इसीलिए उसे जल्दी एक जॉब लेना होगा। भले ही वो जॉब फार्मेसी के रिलेटेड ना हो, भले ही उसे फार्मासिस्ट की डिग्री वेस्ट हो जाए, पर उसके भाई को पढ़ाई के लिए और पूरे घर की जिम्मेदारी के लिए उसे अपने करियर और डिग्री सैक्रिफाइस करनी होगी। पर वो इस बात के लिए बहुत ही लकी है कि कॉलेज के इन 4 सालों में उसे सबसे अच्छे दोस्त मिले हैं। उन्होंने हमेशा उसका बहुत ही ख्याल रखा। फिनी की ये सारी बातें सुनकर चेन रोने लगती है। शिव भी तब सोई नहीं थी, वो उनकी सभी बातें सुन रही थी और वो लिली को भी बाहर से रूम में बुला लेती है। वो तीनों या फिनी का करियर इस तरीके से बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती थी। वो उसे फार्मासिस्ट की इंटर्नशिप या फिर मास्टर डिग्री के लिए भी बहुत समझाते हैं, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था।
वो खुद के लिए अपनी फैमिली को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती। हर किसी के पास अपने सपनों को पूरा करने का रिसोर्स नहीं होता। किसी किसी को अपनी फैमिली संभालने के लिए अपने सपने भूलने पड़ते हैं। अगले दिन फिर मिस्टर सेन जियांग को मिस्टर काई और उनकी टीम से मिलवाते हैं। मिस्टर काई उनके सीनियर होंगे और वो वेबसाइट के काम में जियांग की टीम में हेल्प करने वाले थे। पर हेल्प तो दूर की बात है, उसे उसकी टीम में सीनियर होने का इतना घमंड था कि वो जियांग की टीम को अपने सामने कुछ भी नहीं समझता। उनके आइडियाज़ और स्किल को वो लोग पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं। वो बस हर टाइम बातें करते करते टाइम पास करते हैं और जियांग की टीम को तो कॉफ़ी और खाना खाने के लिए उन्होंने नौकर बना रखा था। ऊपर से फूटिंग को पता चलता है कि मिस्टर सेन ने वेबसाइट को पब्लिकली लाइव करने की डेट आधे महीने आगे कर दी थी और यहाँ तो उनके सीनियर हेल्प करने के नाम पर कुछ भी नहीं कर रहे थे। वो लोग अकेले इतना बड़ा काम कैसे संभालेंगे? इन सब से इरिटेट होकर जांग मिस्टर काई को अकेले में बात करने के लिए बाहर लेकर जाता है। पता नहीं जांग उन्हें क्या बोलता है, लेकिन जब रात को वो चेन के साथ डिनर कर रहा था तब मिस्टर सेन उसे कॉल करके मिस्टर काई के साथ उनका मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने को बोलते हैं। पर जियांग वहाँ पर काम करने के लिए आया था, ना कि हर टाइम अपने सीनियर की केयर करने के लिए। लेकिन मिस्टर सेन को तो बस उसी डेट में वेबसाइट की लॉन्चिंग से मतलब था। भले ही जियांग उसे अकेले कंप्लीट करे या फिर मिस्टर काई के साथ अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करके काम पूरा करे। अब जियांग बहुत ही प्रेशर में आ चुका था। तब चेन उसे मोटिवेट करती है और बोलती है कि वो हिम्मत हारने वाला पर्सन नहीं है। जिसकी बात बहुत सोचने के बाद वो फूटियांग से मिस्टर काई की सभी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन उसे भेजने को कहता है। अगले दिन अब फूयंग से मिली हुई इन्फॉर्मेशन को फॉलो करके जियांग और फेनली मिस्टर काई और उनकी टीम के लिए उनका फेवरेट खाना लेकर आते हैं, जिसे लाने के चक्कर में उनका काफ़ी टाइम भी वेस्ट हुआ था। यहाँ पर उन्हें मिस्टर काई के बारे में सभी चीज़ें पता चल चुकी थी कि बहुत सालों पहले उनका एक वेबसाइट सक्सेसफुल हुआ था। तब से लेकर आज तक वो एक भी वेबसाइट को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए। इतने सालों में उनका बस एक बार प्रमोशन हुआ है। शायद वो जियांग से जेलस होकर उसकी हेल्प नहीं करना चाहते, क्योंकि जो काम वो नहीं कर पा रहे हैं वो जियांग ने इतनी छोटी एज में कर लिया है। पर चेन इस वेबसाइट को उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ख़त्म नहीं होने दे सकता था। इस वेबसाइट के जरिए वो मिस्टर काई को भी खुद को प्रूव करने का एक मौका दे रहा है और साथ ही उसे उनकी हेल्प चाहिए थी, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर वेबसाइट सक्सेसफुल डेट पर ही लॉन्च हुआ तो इसमें उनका भी नाम होगा। सिर्फ अकेले क्रेडिट लेने वालों के जैसे जियांग नहीं है। जियांग की बातें सुनकर मिस्टर काई को गुस्सा तो आता है, पर उसकी बातें सुनकर वो सोच में भी पड़ जाते हैं। वहीं सॉन्ग और डोमान एक ही हॉस्पिटल में अपनी इंटर्नशिप कर रहे थे। वो दोनों एक ही बिल्डिंग के आसपास के अपार्टमेंट में रह रहे थे। इधर मास्टर डिग्री में चेन का सिलेक्शन हो गया था। अब 4th ईयर कंप्लीट करते ही चेन मास्टर डिग्री में एडमिशन ले लेगी। भले ही फिनी की किस्मत में मास्टर डिग्री करना ना हो, लेकिन वो चेन के लिए बहुत ही खुश थी। फिनी खुद भी अब जॉब लेने की बहुत ही कोशिश कर रही थी, पर उसकी डिग्री फार्मेसी में थी, इसीलिए उसे बड़े बड़े कंपनीज में जॉब नहीं मिल रही थी। शायद उसे अपने होम टाउन में जाकर एक ऑर्डिनरी जॉब ही करना होगा। इस टाइम पर लाइफ फिनी के लिए बहुत ही अनफेयर हो रही थी। दूसरी तरफ एक दिन हॉस्पिटल में एक पेशेंट को लाया जाता है, जिसे डॉक्टर्स बहुत ही कोशिश करके भी बचा नहीं पाते। ये फर्स्ट टाइम था जब सॉन्ग और डूमान ने किसी पेशेंट की मौत होते हुए देखा था, जो बात उन दोनों के लिए बहुत शॉकिंग थी। इसीलिए होस्ट रात डूमान अपने रूम में सॉन्ग को डिनर के लिए इनवाइट करती हैं, ताकि वो दोनों इस इंसिडेंट से खुद को संभाल पाए। और अब ऐसा इंसिडेंट तो उनकी लाइफ में बार बार होता रहेगा। वो दोनों हर एक पेशेंट को बचा नहीं पाएंगे। किसी पेशेंट की मौत के बारे में सोच सोच कर दूसरे पेशेंट की लाइफ भी वो ऐसे खतरे में नहीं डाल सकते। उनके सामने लाइफ ऐसे ही गुजरेगी। एक दिन उन्हें भी अपने और उनके अपनों की मौत का सामना करना पड़ेगा। इन सब बातों के बीच दोनों काफ़ी इमोशनल होते हैं और एक दूसरे के करीब आकर किस करने लगते हैं। ये चीज़ वैसे तो दोनों ने अनजाने में कर दी थी। दोनों एक दूसरे को करीब आने से नहीं रोक पा रहे थे। इसीलिए इस चीज़ का रियलाइजेशन होते ही दोनों काफ़ी एम्बैरेस फील करते हैं और बिना कुछ बोले ही खाना खाने लगते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।